बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नए। नमस्कार। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि एफपीओ रजिस्टर कर लिया है, अब उसका बिजनेस कैसे शुरू करें और पैसे की व्यवस्था कैसे हो। ये बहुत बड़ा सवाल और चैलेंज होता है, क्योंकि जो एफपीओ में सदस्य बनते हैं उनसे जो सदस्यता शुल्क लिया जाता है वो एक लिमिट तक ही होता है, उससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है। शुरू में एफपीओ के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं होते हैं कि वो पैसा बैंक से उधार ले सकें या किसी और जगह से पैसा उधार ले सकें। उनके पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं होती है जिसको कोलेटरल के रूप में जमा किया जाए। तो सदस्यता शुल्क से जो पैसा आता है उसकी मैचिंग ग्रांट का प्रोविज़न भारत सरकार ने किया है, पर वो ग्रांट लेना इतना आसान नहीं होता है। देखिए, जब हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमें नहीं मिलती है, जब हमारे पास वो चीज़ खूब हो जाती है तब वो चीज़ें फिर हमें मिलने लगती हैं। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो कोई भी हमें पैसा नहीं देगा, पर अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा है तो रोज़ हमें 10-20 फ़ोन अलग अलग संस्थाएं, बैंक, क्रेडिट कार्ड वाले फ़ोन करके कहेंगे कि आपको पैसे की ज़रूरत है, हम आपको उधार दे सकते हैं। तो इसी तरह प्रोड्यूसर कंपनी का है, जब तक वो सफल नहीं होती है, चलती नहीं है, तब तक उनको कहीं से भी पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, यहाँ मेरा अनुभव ये है कि जब जो सदस्य एफपीओ में इकट्ठे हो रहे हैं वो किसान हैं, और किसान को भारत सरकार ने 1998 से एक फाइनेंस की व्यवस्था की है जिसको हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड उन सभी किसानों को मिल सकता है जो खेती करते हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, और खेती में जहाँ जो फसल उगाने की बात है उसके अलावा जो खेती के अनुषांगिक कार्य हैं, जैसे डेयरी है, मछली पालन है, पोल्ट्री है, ककून पालन है, ये सब खेती के अधीन ही आते हैं। तो इन सब गतिविधियों के लिए भी केसीसी से पैसा मिल सकता है। केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसको बनाना बहुत आसान है। आजकल इसकी ऑनलाइन व्यवस्था है और ऑफलाइन व्यवस्था है। तो जो एफपीओ के सदस्य बन रहे हैं उन सब सदस्यों के सबसे पहले हमें किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहिए। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड सबसे सस्ता लोन है जिसमें 2% भारत सरकार ब्याज पे सब्सिडी देती है, और अगर किसान समय पे अपना लोन चुकाता है तो 3% और ब्याज में छूट मिलती है। इस तरह केवल 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा उपलब्ध होता है। इसमें 1.5 लाख तक के लिए कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती, ये कोलेटरल फ्री लोन होता है, और 1.5 लाख के ऊपर हो तो फिर ज़मीन या दूसरी चीज़ों का कोलेटरल हमें बैंक के साथ करना पड़ता है। तो जो प्रोड्यूसर कंपनी में लोग हैं और जो गतिविधि वो लोग करना चाह रहे हैं, तो उन्हें अपने संसाधनों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा संसाधन है जहां तत्काल पैसा मिलता है, और किसान क्रेडिट कार्ड में आप पूरा पैसा नगद ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसको इनपुट खरीदने में लगा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो फ़ायदा है कि किसान क्रेडिट कार्ड में इनबिल्ट बीमा होता है। तो जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनका स्वतः बीमा भी हो जाता है, जो मृत्यु या किसी तरह की डिसेबिलिटी होने पर उसका फ़ायदा भी सदस्यों को मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होना चाहिए, ये 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक कि किसान क्या काम करना चाह रहे हैं
और उसकी उत्पादन लागत क्या है। इस उत्पादन लागत को निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर एक तकनीकी समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। सामान्यतः जो उपसंचालक कृषि हैं वो उसके सचिव होते हैं और वो एक प्रपोजल लाते हैं कि किस फसल की उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर क्या है। उसके हिसाब से तकनीकी समिति लिमिट तय करती है और उस लिमिट से बैंक फिर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बना देते हैं। तो यहाँ प्रोड्यूसर कंपनी को ये देखना होगा कि वो जो गतिविधि हाथ में लेना चाहते हैं वो गतिविधि के लिए पर्याप्त उत्पादन लागत किसान क्रेडिट कार्ड में निर्धारित है या नहीं है। यदि नहीं है तो उन्हें उपसंचालक कृषि या जिला कलेक्टर से अनुरोध करना चाहिए कि वो उनके सदस्यों की क्रेडिट लिमिट बढ़ा दें और वो आसानी से बढ़ाई जा सकती है, उसमें कोई वैधानिक कठिनाई नहीं होती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का अगर 300 सदस्य हैं और सभी सदस्यों के पास 1 लाख रुपए की लिमिट है तो काफ़ी पैसा ये हो जाता है जो इकट्ठा करके हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसमें जो किसान से एडवांस पैसा प्रोड्यूसर कंपनी लेगी वो किसान को उनका उस लागत का इनपुट उपलब्ध करा देगी, खाद बीज या दवाई या जो दूसरे काम अगर वो कर रहे हैं, पोल्ट्री फिशरी या पिगरी या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगना है उस पैसे से वो रॉ मटेरियल डिमांड एग्रीगेट करके खरीदी जा सकती है और उसी को सदस्यों को दिया जा सकता है। तो मुझे इस काम का अनुभव है और मैंने ये व्यवहारिक रूप से करके देखा है कि जो किसान अभी इनपुट खरीद रहे हैं अगर वो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से अपना कृषि आदान खरीदते हैं और उनको कुछ मार्जिन उसमें मिलता है, कुछ राहत सस्ता मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, उनके घर पे वो सामग्री उपलब्ध हो जाती है तो वो लोग इसमें आसानी से पार्टिसिपेट करने को सहमत हो जाते हैं और जो प्रोड्यूसर कंपनी के प्रमोटर हैं वो आसानी से ये काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 कि प्रोड्यूसर कंपनी में उनके सदस्यों की आस्था होना चाहिए। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि पूरा जो बिजनेस है वो ट्रस्ट पर आधारित होता है। यदि आपकी विश्वसनीयता संदिग्ध है तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। दूसरी चीज़ कि प्रोड्यूसर कंपनी उसी रेट पे बातचीत करे जो वो रेट मार्केट से लेके उपलब्ध करा सकते हैं। कई बार हम ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और वो रेट हमें मार्केट में नहीं मिलता है तो हमारी बात टूट जाती है और विश्वास का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो पहले से प्रोड्यूसर कंपनी के जो संचालक गण हैं, सीईओ हैं और उनके जो डायरेक्टर हैं उनको मार्केट का सर्वे करके ये देखना होगा कि कहाँ से ये कृषि आदान उनको मिल सकते हैं। और तीसरी चीज़ समय पर उपलब्धता, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ समय पर निर्धारित है। अगर वो समय निकल गया तो उस कृषि आदान की फिर कोई आवश्यकता नहीं बचती है। यदि बोनी के समय बीज उपलब्ध नहीं है या खाद उपलब्ध नहीं है या सिंचाई के समय यूरिया उपलब्ध नहीं है या जब दवाई का छिड़काव करना है तो पेस्टिसाइड उपलब्ध नहीं है तो फिर उसका महत्व नहीं रहता है। तो ये 3 चीज़ें प्रोड्यूसर कंपनी को देखना चाहिए। और मुझे कहते हुए ये फ़ख्र है कि यहाँ पे ई फसल उनकी मदद कर सकता है। ई फसल के पास सभी तरह की कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और वो इन सभी उत्पादों के अच्छे दामों में अभी भी बहुत सारी प्रोड्यूसर कंपनियों को सप्लाई कर रहे हैं। तो ई फसल के साथ जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी कंपनी की डीलरशिप नहीं लेना है, कोई डिपॉजिट नहीं देना है और ई फसल की फ्रेंचाइजी लेने से आपके ये सब कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हो जाती है। तो इससे आपको शुरू में बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। ई फसल कोई टारगेट नहीं रखती है, कोई टैगिंग नहीं करती है और ये ब्रांड न्यूट्रल प्लेटफार्म है, यानी जो कंपनियों के प्रोडक्ट आपके ज़िले में चलते हैं, इलाके में चलते हैं, वही प्रोडक्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ई फसल से जुड़ के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और मुझे आपको मदद करके
खुशी होगी। धन्यवाद।